अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अनम साजिद। आज हम बात करेंगे शुगर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, ज़ियाबितस भी कहा जाता है इसे। इस बारे में मैं आपको जितना हो सकेगा मालूमात दूंगी ताकि आपको या आपके आसपास किसी को ये बीमारी है या आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, आपकी फैमिली में है किसी को ये मसला और आपके मदर या फादर में से किसी को है तो आप रिस्क पे हैं, तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ताकि वक्त पे आप अपनी बीमारी को पकड़ सकें और उसका इलाज कर सकें। जी, डायबिटीज़ बेसिकली होती क्या है, हम सबसे पहले ये बात करते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें शुगर की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है आपकी बॉडी में। अब आप समझेंगे कि शुगर बहुत बुरी चीज़ है। नहीं, आपके जिस्म को वर्क करने के लिए, काम करने के लिए एक फ्यूल की, एक ईंधन की ज़रूरत है और वो ईंधन आपके जिस्म को शुगर से ही मिलता है। शुगर कहाँ से आती है? हम अपनी डाइट से शुगर लेते हैं। हमारी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि जौ हो गई, आटा हो गया, रोटी हो गई, गंदम जो है, चावल हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो, ब्रेड है, पास्ता है, ये शुगर का सोर्स होते हैं। ठीक है, या आपका अपना जिगर भी कुछ मिकदार में शुगर पैदा करता है। अब इस शुगर से आपकी बॉडी को फ्यूल कैसे मिलेगा, ईंधन कैसे मिलेगा? इसको इस्तेमाल करने के लिए एक चाबी की ज़रूरत होती है जो कि आपके जिस्म के अंदर पहले से मौजूद है। उस चाबी का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन आपके जिस्म में ही मौजूद एक ग्लैंड, एक लबलबा होता है जो पैदा कर रहा है। उस लबलबे का नाम है पेनक्रियास। वो आपके जिस्म में मैदे के पीछे, आपके स्टमक के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब शुगर कब होती है? जब आप के अंदर किसी तरीके से इंसुलिन की कमी हो जाए या इंसुलिन बन ही ना पा रही हो, पेनक्रियास को कोई नुकसान पहुंच जाए, तो ऐसी सूरत में आपके जो है जिस्म में शुगर की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है और आपको डायबिटीज़ हो जाती है। अगर कुछ अलामात मैं आपको बताऊंगी, अगर वो आपको महसूस हो रही हों, उन पे आपने ध्यान रखना है। तो अब उस वक्त आपने शुगर अपने लेवल्स लाजमी चेक करने हैं। आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, आपको तलखी का एहसास हो रहा है, भूख ज़्यादा लग रही है, आप कोशिश भी नहीं कर रहे लेकिन आपका वज़न कम हो रहा है, आप पहले की निस्बतन बीमारियों का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, आपके कोई ज़ख़म बन गया है तो वो हील नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन ज़ख़म वहीं का वहीं मौजूद है, आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप अपने जिस्म में जो है वो शुगर के लेवल्स लाजमी तौर पे चेक करवाएं। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि जिनको जान लेना ज़रूरी है ताकि अगर वो मौजूद हैं तो आप केयरफुल ज़्यादा रहें और उनसे बचने की ज़्यादा कोशिश करें। आपका वज़न ज़्यादा है तो यू नीड टू लूज़ योर वेट, आपको अपना वज़न कम करना है। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी रोज़ाना करनी है। आप पतले हैं, आप मोटे हैं, आप जैसे भी हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, 30 से 40 मिनट की वर्जिश या वॉक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप सिगरेट छोड़ दीजिए। ठीक है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स में से किसी को है तो भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको अगर हैं तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में, इकसाम के बारे में कि ज़ियाबितस की कितनी इकसाम होती हैं। मेन इसकी मेजर जो हैं 3 इकसाम होती हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमन छोटी उम्र में होती है। जो मेन स्पाइक्स जिसमें आती हैं, जो एज ग्रुप्स हैं वो हैं 4 से 7 साल की उम्र या 10 से 14 साल की उम्र। इस एज ग्रुप में जो है वो ज़्यादा सर्ज आती है। ठीक है, इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून होती है। ऑटो इम्यून बीमारियां वो बीमारियां होती हैं जिसमें जिस्म के अपने ही सेल्स जो हैं वो अपने ही सेल्स के अगेंस्ट काम करते हैं, उसके ख़िलाफ़ जाकर उसके काम करते हैं। इसमें आपके जिस्म में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। ठीक है, ऐसी सूरत में आपको इंसुलिन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। एक फिर है दूसरी किस्म टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है यूजुअली 40 साल की उम्र के बाद। ठीक है, उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और उसके बाद एक किस्म होती है जो हमल में हो जाती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ उसको कहा जाता है। प्रेगनेंसी में या हमल में कुछ ख़वातीन को शुगर हो जाती है जो कि अमूमन बच्चे की बर्थ के बाद ख़त्म हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स का भी हमने ज़िक्र कर लिया, कुछ अलामात हैं जिनका हमने ज़िक्र कर लिया। अगर वो अलामात आपको महसूस हों तो आपको फ़ौरी तौर पे जो है वो शुगर चेक करनी चाहिए अपनी। शुगर को कैसे चेक किया जाता है, क्या तरीके हैं और कब कब चेक करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ।
देखिए शुगर जो है वो आप घर में भी चेक कर सकते हैं और आप लेबॉर्ट्री में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप घर में चेक कर रहे हैं तो एक आला आता है, उसको ग्लूकोमीटर कहा जाता है। उससे आप अपनी ये फिंगर की साइड्स जो हैं, ये देखें यहाँ पे प्रिकर होता है उसके साथ, उससे प्रिक करके बिल्कुल 1-2 कतरे खून के निकलते हैं। ऐसा जितना पेनफुल भी नहीं होता है। उससे आपको जो है वो अपनी शुगर के बारे में पता चल जाता है, शुगर के लेवल्स के बारे में, ठीक है। या आप सिंपली लेबॉर्ट्री में जाके टेस्ट करवा सकते हैं। और एक तीसरा टेस्ट होता है जिसको HbA1c कहा जाता है, ठीक है। इससे आपके खून में पिछले 2.5 से 3 माह के मुतल्लिक में जितना भी शुगर का लेवल रहा होता है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। शुगर चेक करने के लिए या आपने हार्ट रेट चेक करते हैं, खाने के 2 घंटे बाद करते हैं और बेड टाइम पे करते हैं। ये वो टाइम है जब शुगर चेक की जाती है, ठीक है। और अगर किसी को आपके आसपास डायबिटीज़ है या आपको ख़ुद को है, तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है शुगर के लो होने की अलामात। आमतौर पे लोगों को ये नहीं पता होती और वो फिर परेशान हो जाते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं। अगर मरीज़ गनूदगी महसूस कर रहा है, मरीज़ को भूख का एहसास हो रहा है, दिल की धड़कन तेज़ महसूस हो रही है, घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं और आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी अलामात हैं। इसका मतलब होता है कि मरीज़ की शुगर लो हो रही है। पॉसिबल हो तो फ़ौरी तौर पे घर में मौजूद मरीज़ की शुगर को चेक किया जाए और फिर उसके मुताबिक उनको कोई मीठी चीज़ दी जाए, ठीक है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर एक ऐसी सिचुएशन में आप हैं, आप खुद पेशेंट हैं और आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है, आप नहीं चेक कर सकते, तो भी आपको इन अलामात का पता होना चाहिए ताकि आप उस सूरत में कोई मीठी चीज़ ले सकें, क्योंकि शुगर का एकदम से लो हो जाना भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। आई होप कि मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया होगा, लेकिन अगर कुछ रह गया है या कुछ आप लोगों को लगता है कि मुझे ऐड करना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जिस जिस बीमारी के बारे में आप सुनना चाहते हैं, मुझसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी, आपके प्यारों की ज़िंदगी में मैं किसी भी तरह से आपके काम आ सकती हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आई विल बी वेरी हैप्पी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।